अस्सलाम वालेकुम। 10.6 एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं इसेंट्री डायरेक्टर्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसके फार्मूले वगैरह देख लीजिएगा। देखिए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एफ पी ओवर पी वन। यहाँ हमारे पास एलिप्स के लिए कंडीशन होती है ई जो होता है लेस देन 1 होता है, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 होती है और हाइपरबोला जो होता है हमारे पास 1 से ग्रेटर होता है। डेफिनेशन अगर करें, लेट एफ बी ए फिक्स पॉइंट, अगर हम एफ फिक्स पॉइंट होगा तो उसे हम फोकस बोलते हैं। एंड एल बी ए फिक्स लाइन, फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे इन द प्लेन। लेट बी द फिक्स पॉजिटिव नंबर कॉल्ड द इसेंट्री द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन सच दैट, इस तरह के पॉइंट होंगे पी एफ ओवर पी एल इज इक्वल टू ई। इसमें ये कंडीशन याद रखना, जब हमारे पास ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो हमारे पास एलिप्स होगा, ई के 1 होगी तो पैराबोला और ग्रेटर देन 1 होगी हाइपरबोला। और इसके बाद ये कुछ फार्मूले हैं आपके पास, ये डायग्राम भी देख लें। इसेंट्री का फार्मूला आपके पास आर का फार्मूला आर इज इक्वल टू ई डी ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, जब हमारे पास इस फॉर्म में होगा। और दूसरा ये हमारे पास इस फॉर्म में होगा तो आर इज इक्वल टू ई डी ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। ये इनके देख लेना राइट और लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ प्लस है, राइट साइड पे होगा तो हमारे पास ये माइनस का होगा। इट मीन्स कि लाइन हमारे पास ये इधर राइट साइड पे है प्लस की, लाइन लेफ्ट साइड पे है डी हमारे पास यहाँ प्लस का और यहाँ हमारे पास माइनस का। अगर हमारे पास इस फॉर्म में होगी ये ऊपर और नीचे, फिर हमारे पास आर इज इक्वल टू ई डी ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा, इधर कॉस थीटा होगा और इधर हमारे पास साइन थीटा होगा। ये अप साइड पे होगा प्लस का, डाउन साइड पे होगा हमारे पास माइनस का होगा। ये फार्मूले आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। या एक पोलर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में हम आर इज इक्वल टू ई डी ओवर प्लस माइनस ई कॉस थीटा और आर इज इक्वल टू ई डी ओवर प्लस माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर ये हमारे पास राइट साइड पे होगा डायरेक्ट्रिक्स तो प्लस का होगा, लेफ्ट साइड पे होगा तो माइनस का होगा। ये अगर हमारे पास अप साइड पे होगा तो प्लस का होगा, अगर लो साइड बिलो साइड पे होगा तो माइनस का होगा। बाकी ये क्वेश्चन में आप देखें। हमारे पास एक्सरसाइज 10.6 का फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा राइट ए पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक्स विद द फोकस ऑफ द ओरिजिन एंड द गिवन डाटा। हमारे पास एलिप्स की वैल्यू फाइंड आउट एलिप्स दिया हुआ है, ई साइन टी इज इक्वल टू 1/2 और डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 4। हमारे पास एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन इज इक्वल टू 1/2, डी की वैल्यू 4 दी हुई है, आर इज इक्वल टू ई डी ओवर 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। उसने साइड नहीं बताई थी तो हमने यहाँ प्लस माइनस लिख दिया। तो इसमें से कोई भी हो सकती है, राइट या फिर लेफ्ट साइड। हमारे पास ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/2 और डी की वैल्यू 4 और 1 प्लस माइनस कॉस थीटा, जस्ट ये हमारे पास आर की पोलर फॉर्म इक्वेशन बन गई। इसकी सेकंड में हमारे पास पैराबोला, उसने बताया पैराबोला के लिए ई की वैल्यू नहीं दी हुई, ई की वैल्यू 1 होती है, अभी पीछे आपको दिखाई थी, और डी की वैल्यू माइनस दी हुई है। पैराबोला की इक्वेशन में हम ये पुट कर देते हैं ई डी, ई की जगह ई की वैल्यू और डी की जगह डी की वैल्यू 1 ओवर प्लस माइनस इधर भी ई की वैल्यू, जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड में कहते हैं हाइपरबोला, इसेंट्री भी दी हुई और डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ, इसेंट्री भी दी हुई और डायरेक्ट्रिक्स भी, ई की वैल्यू भी दी हुई और डी की वैल्यू भी। हमारे पास ये हाइपरबोला हमारे पास ये साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू वाई है ना, वाई के लिहाज से हमारे पास यहाँ साइन आ जाते हैं। अभी ऑलवेज ए पोलर इक्वेशन कॉनिक्स विद इसेंट्री ई एंड द डायरेक्ट्रिक्स वाई होगा तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, आर इज इक्वल टू ई डी ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास ये पोलर फॉर्म इक्वेशन बन जाएगी। फोर्थ में हमें पता हाइपरबोला है, इसेंट्री दी हुई है 3 और डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ है 3, ई और डी की वैल्यू दी हुई है, एक्स के लॉन्ग है तो हमारे पास कॉज में आएगा ई डी ओवर 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। ये पॉइंट पुट कर देते हैं, हमारे पास इसेंट्री आ जाती है। 5 में कहते हैं पैराबोला है हमारे पास और साथ में वर्टेक्स दिया हुआ है, पैराबोला है और वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स हमारे पास है 4 3 π/2 एंगल गिवन है, और ये फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू जैसे सिंस फोकस इज, उसने ऊपर बता दिया था उनके क्वेश्चन के स्टार्ट में, फोकस हमारे पास ओरिजिन है, सो द वर्टेक्स इज 4 यूनिट। वर्टेक्स हमारे पास 4 यूनिट है, वर्टेक्स मीन कि एक्स की वैल्यू 4 है और फोकस हमारे पास यूनिट इज बिलो द फोकस, देयर फॉर द डायरेक्ट्रिक्स विल बी 8, डायरेक्ट्रिक्स 8 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स 4 है, डायरेक्ट्रिक्स उसका डबल हो जाता है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे वो डबल होके हमारे पास आता है 8 यूनिट बिलो द फोकस। सो द वी हैव डी की वैल्यू 4 होगी और इसेंट्री हमारे पास ये पैराबोला है, इसेंट्री हमारे पास इसमें 1
देयर फॉर द पोलर इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं आर इज इक्वल टू ई डी अवर 1 प्लस माइनस ई साइन थीटा, ये हम पॉइंट पुट करके हमारे पास पोलर इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में वर्टेक्स ऑफ द एन एलिप्स का वर्टेक्स दिया हुआ है 1 और π/2 एंड ई सेंट्री की वैल्यू भी गिवन है 0.8। सिंस द फोकस एट द ओरिजिन, हमारे पास फोकस ओरिजिन पे है, सो द वर्टेक्स हमारे पास 1 होगा, ये ऊपर ये गिवन भी है। यूनिट बिलो फोकस हम पुट कर देते हैं, ई की वैल्यू भी गिवन है 1 आवर, यहाँ फार्मूला होता है हमारे पास ई 1 आवर डी माइनस 1, इसकी मदद से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ई इज इक्वल टू 1 आवर डी माइनस 1, ई की वैल्यू भी मौजूद है और इसकी मदद से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 2.25। अब हम इसे वो पोलर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ई की जगह ई की वैल्यू, डी की जगह डी की और ई की जगह ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इलिप्स है, ई सेंट्री भी दी हुई है और डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ है हमारे पास, ई सेंट्री 1/4 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास आर इज इक्वल टू 4 आवर कॉस थीटा। आर की वैल्यू लिखते हैं 4 आवर सेकंड थीटा, रेसिप्रोकल करेंगे कॉस थीटा बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस थीटा इधर आके हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करते हैं, ये आर को इधर ही लिखा रहेगा हमारे पास और ये कॉस इधर जाके कॉस 4, ये हमारे पास आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है पोलर फॉर्म में। पोलर इक्वेशन में हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4, जो कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। डी की वैल्यू 4 होगी, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ई की वैल्यू पहले से मौजूद थी, ई की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ वैल्यू पुट करके हमारे पास ये पोलर इक्वेशन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसी तरह लिप्स और ई सेंट्री दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास हाइपरबोला है, ई सेंट्री भी गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। ई सेंट्री 3 है और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास -6 है, आर इज इक्वल टू सेकेंड है और सेकेंड का उल्ट हमारे पास साइन हो जाता है, कोसिकेंड का उल्ट साइन हो जाता है, आर साइन थीटा वाई के इक्वल है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई तो हमारे पास यहाँ साइन थीटा आ जाएगा और ये माइनस, क्योंकि वाई की वैल्यू माइनस में, आर इज इक्वल टू ई थीटा ई डी अवर 1 माइनस ई साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक फाइंड द इसेंट्री, फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई द कॉनिक्स, हमें कॉनिक्स का नाम बताना है कौन सी, एंड गिवन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और स्केच द कॉनिक्स, और कॉनिक्स का ग्राफ बनाना है। फर्स्ट हमारे पास कंसीडर द पोलर इक्वेशन गिवन है, ये 5 आर इज इक्वल टू 4 आवर 5, हम यहाँ इस 5 की जगह 1 बनाते हैं, 1 बनाने के लिए ऊपर भी 5 पे डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी, इधर 5 और 5 1 बन जाएगा, इधर 4 आवर 5 और ऊपर भी 4 ओवर 5, तो इससे हम इक्वेशन को पिछली इक्वेशन से वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इक्वेशन आर की थी आर इज इक्वल टू ई डी अवर 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। अब देखते हैं हमारे पास ई की वैल्यू क्या है या डी की वैल्यू क्या है, या फिर हमारे पास कॉज में ये थी और फिर साइन में ये होती है। रिप्रेजेंट ए कॉनिक सेक्शन विद ई सेंट्री ई, जिसकी ई सेंट्री ई है और या फिर 1 लेस देन 1, 3 टाइप की होती है हमारे पास ई सेंट्री, इक्वल टू 1 और लेस देन और ग्रेटर देन। इक्वल लेस होगी तो इलिप्स कहलाएगी, ग्रेटर इक्वल होगी तो पैराबोला और ग्रेटर होगी तो हमारे पास हाइपरबोला कहलाती है। अब इसमें देखेंगे, कंपेयर करते हैं इस वाली इक्वेशन को, ई की वैल्यू अगर 4 ओवर 5 बोलते हैं, ई की वैल्यू 4 ओवर 5, तो ई डी हमारे पास ई डी इज इक्वल टू 4 ओवर 5 है। ई की वैल्यू अगर हमारे पास 4 ओवर 5 है तो ई डी इज इक्वल टू 4 ओवर 5, इट मीन्स कि हमारे पास डी की वैल्यू यहाँ वो 1 हो जाती है। देयरफॉर ई इज इक्वल टू 5 ओवर 4, तो हमारे पास ई सेंट्री है हमारे पास 5 ओवर 4 लेस देन 1 होती है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, लिप्स बन जाएगी। अगर ये हमारे पास 1 होती तो हमारे पास ये बनती पैराबोला, अगर ग्रेटर देन 1 होती तो फिर हाइपरबोला। नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू 4 ओवर 5, डी इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ये हमारे पास डी की वैल्यू इस इक्वेशन से डायरेक्ट ही आप फाइंड आउट कर लें, या इससे डी की वैल्यू 1 बनती है, ई इज इक्वल टू 5 ओवर 4 और इधर पुट कर दें, या फिर सिंपल ई डी की वैल्यू 1 इधर से बन जाती है। डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुका है। अब हमें करना है रिकोलेक्ट द पोलर इक्वेशन, पोलर इक्वेशन को रिकोलेक्ट करते हैं। आर इज इक्वल टू ई डी अवर 1 माइनस साइन थीटा, तो हमारे पास इसमें अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स इज चूजन एट द पैरेलल टू द पोलर, अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल वाई इज इक्वल टू माइनस डी, तो हमारे पास डी इज इक्वल टू 1, इन वाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, हमारे पास ये इसकी इक्वेशन बनती है। आप डायरेक्ट इक्वेशन को ग्राफिंग कैलकुलेटर से भी पुट कर लें जैसे आपसे होते। इसके बाद ये सेम आपके पास 16 तक इसी तरह आपने इनके डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करने
और फिर इसेंट्री वगैरह फाइंड आउट करने, उनके ग्राफ बनाने। सेवनटीन से आपके पास फाइंड द इसेंट्री, ये भी हमारे पास इसी तरह इसेंट्री फाइंड आउट करनी है एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन। आर की वैल्यू गिवन है, ग्राफ ऑफ द कॉनिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। इफ द कॉनिक्स इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज about the origin through the angle 3 pi by 4, write the resulting equation of the graph in the curve। हमारे पास r की वैल्यू दी हुई है, r इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 साइन थीटा। थ्योरम में पोलर इक्वेशन का हमारे पास r की इक्वेशन लेते हैं, r इज इक्वल टू ED/1 प्लस माइनस cos थीटा या फिर ED/1 प्लस माइनस साइन थीटा। फिर 3 टाइप हो सकती हैं। अगर E 1 होगा तो हमारे पास ये लिप्स होगी, अगर लेस देन 1 होगा, अगर इक्वल टू 1 होगा तो पैराबोला, ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर हमारे पास हाइपरबोला। r इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 साइन थीटा। ED इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ ED की वैल्यू हमारे पास E की वैल्यू 2 है तो R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास E की वैल्यू यहाँ साइन के साथ 2 राइट किया है, हम इसे E sin t हमारे पास 2 हो जाती है जो कि ग्रेटर देन 1। ये इक्वेशन हमारे पास हाइपरबोला की हो जाएगी। टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ED की वैल्यू ऊपर देखें 1 राइट की गई, ED की वैल्यू 1 है तो हमारे पास E की वैल्यू 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 1/2 या 0.5। हमारे पास सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्स द एंगल द साइन ऑफ द कोफिशिएंट साइन थीटा इज नेगेटिव, सो द हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर नेगेटिव होगा y इज इक्वल टू -d, y इज इक्वल टू -1/2। थीटा हमारे पास π/2 है, थीटा पुट कर देते हैं, साइन π/2 π/2 हमारे पास 90 साइन 90 1 हो जाता है। या फिर नेक्स्ट हमारे पास ये थीटा 3π/2 हमारे पास ये इस तरह मजीद आगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट किए, इधर हमारे पास -1 आता है क्योंकि साइन 90 1 होता है, 1 - 2 1/1 -1 आ जाएगा। 3π/2 पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3 हो जाएगा। हमारे पास वर्टेक्स बन जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट के -1 π/2 और फिर 1/3 3π/2। थीटा इज इक्वल टू 0 इस तरह ये मुख्तलिफ, फिर 0 पे फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर पाई पे फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन बन जाएंगी। इसी तरह आगे भी ये बस ये छोटे छोटे डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स वगैरह के फार्मूले हैं। ये 130 तक क्वेश्चन ही आपने करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो या ना हो रहा तो फिर बता दीजिएगा।